चैनल में हम लोग बात करने वाले हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 8, 9 और 10 जून को हुआ था, उसका आंसर की आ चुकी है। तो आप लोगों ने अपना आंसर की मिला भी लिया होगा और इस आंसर की में जितने भी प्रश्नों के गलत आंसर दिए गए हैं उस पर आपत्ति करने की तिथि जो है 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक ही दिया गया है। तो इसके अंतर्गत आप लोगों को किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं आप लोग कमेंट में भी बताइएगा। बाकी हम लोग आज इस वीडियो में भी बात करने वाले हैं कौन कौन से प्रश्न किस शिफ्ट में गलत हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे 3-4 प्रश्न मिले हैं जो कि जिसके आंसर गलत हैं, तो इसी बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि किस शिफ्ट का ये क्वेश्चन है और इस पे आप लोग कैसे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग वो कौन कौन से प्रश्न। तो सबसे पहला जो एक प्रश्न है कि मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, इससे दिए गए वाक्य का काल पहचानना था। तो इसके अंतर्गत जो है भर्ती बोर्ड ने जो राइट आंसर जो है ए माना है, यानी कि सामान्य भविष्य काल माना है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वह आसन्न भूतकाल होगा, क्योंकि जैसे कि इसमें दिया गया कि मन को शांति मिली है, यानी कि उससे शांति मिल चुका है, यानी कि इसमें पूर्व वर्तमान काल या फिर आसन्न भूतकाल होगा। तो चूँकि ऑप्शन में जो है पूर्व वर्तमान काल नहीं दिया गया है, इसीलिए इसमें आसन्न भूतकाल राइट आंसर होगा, क्योंकि आसन्न भूतकाल को ही पूर्व वर्तमान काल भी कहा जाता है। इसका एक प्रमाण के रूप में आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यही क्वेश्चन जब 2017 में यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया था, तो उसमें मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। यह सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो इसमें भर्ती बोर्ड ने राइट आंसर जो है पूर्व वर्तमान काल माना था, जिसकी राइट आंसर था, यानी कि पूर्व वर्तमान काल या फिर आसन्न भूतकाल दोनों एक ही को बोला जाता है, यानी कि जो कार्य अभी अभी पूरा हुआ हो उसे आसन्न भूतकाल भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था। ये जो हिंदी का एक क्वेश्चन था, ये शायद 8 के सेकेंड शिफ्ट के में पूछा गया था। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है यह 8 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि ये जो सीक्वेंस दिया गया है इसका अध्ययन करके बताना था कि अब यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा प्रतीक आएगा। तो इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे परसेंटेज है, उसके बाद परसेंटेज जो है दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे, फिर प्रथम नंबर पर, फिर दूसरे, फिर तीसरे नंबर पर, यानी कि इसके बाद जो आएगा उसमें परसेंटेज सबसे पहले आएगा। तो यानी कि सी और डी विकल्प तो हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें जो है भर्ती बोर्ड ने राइट आंसर जो है विकल्प सी को माना है, इसीलिए यह क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। इसलिए आप लोग इस पर ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाइएगा। बाकी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत सारे बच्चे ने बोला कि ए वाला भी क्वेश्चन गलत है। तो इसके बारे में मेरे हिसाब से देखने में तो यह जो है इसका आंसर राइट डी मुझे सही लग रहा है। बाकी यदि आप लोगों को इस पर गलत लग रहा है तो आप लोग इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है, तो आप लोग इस पर ज़रूर ऑब्जेक्शन लगाइए। बाकी मेरे हिसाब से तो इसका राइट आंसर डी ही लग रहा है। और वहीं पे 8 के सेकेंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जुआरी में जो है कौन सा प्रत्यय है। तो इसका जो भर्ती बोर्ड ने राइट आंसर माना है उसने आरी प्रत्यय को राइट आंसर माना है। लेकिन इसमें जो है प्रत्यय या उपसर्ग निकालते समय उसमें जो उसका विच्छेद किया जाता है उसमें एक मूल शब्द बनना चाहिए, यानी कि भर्ती बोर्ड के हिसाब से जू प्लस आरी होगा, यानी कि यह मेरे हिसाब से तो गलत लग रहा है। बाकी जेमिनी पे भी आरी दिखा रहा है और गूगल पे जो है री दिखा रहा है, इसलिए आप लोग इस पर भी ऑब्जेक्शन लगाइए। इसका 1 से 2 विकल्प सही हो जाएंगे, जैसे कि आर्य और री प्रत्यय दोनों इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि इसमें जो है इसका विच्छेद जो होगा इसमें जुआ धन री होगा, यानी कि इसका मूल शब्द जुआ होगा और प्रत्यय जो है री होगा। इस प्रकार मिलाकर के इसका राइट आंसर जुआरी होगा, इसलिए आप लोग इस प्रश्न पे भी ऑब्जेक्शन लगाइए। और वहीं पे 8 के सेकेंड शिफ्ट में ही एक और क्वेश्चन जीके जीएस में था कि कोलट्टम नृत्य, शायद 8 के ही सेकेंड शिफ्ट में ही था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कोलट्टम नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है। उसमें विकल्प में जो है भर्ती बोर्ड ने आंध्र प्रदेश माना है और वहीं पे विकल्प में भी केरल ऑप्शन भी दिया गया है। तो ये जो कोलट्टम नृत्य है वह केरल व आंध्र प्रदेश दोनों में प्रचलित है, लेकिन कहीं कहीं इसका राइट आंसर केरल भी दिया गया है और आंध्र प्रदेश भी दिया गया है। तो इसलिए आप लोग इस पर भी ऑब्जेक्शन लगाइए। इसका भी दोनों विकल्प सही होंगे और जिन जिन लोगों ने भी इन दोनों ऑप्शन में सिलेक्ट किया होगा उन दोनों लोगों को इसका जो नंबर है मिल जाएगा। बाकी आप लोगों के अन्य शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न गलत हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि और सभी बच्चों को पता चल सके और आप लोग हर एक प्रश्नों पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाइए, जिससे भर्ती बोर्ड उस क्वेश्चन को देख सके। बाकी कुछ लोग सोचेंगे कि जो ऑब्जेक्शन लगाएगा उसी को उसका नंबर मिलेगा, तो ऐसा बात नहीं है।
यदि एक भी बच्चा ऑब्जेक्शन डालेगा और उसका ऑब्जेक्शन सही होगा तो उसका नंबर जो है सभी बच्चों के उस प्रश्न को ठीक कर दिया जाएगा। बाकी अब हम लोग जानते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्शन कैसे डाल सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन डालने के लिए आप लोगों को ये जो आप लोग अपना OMR का आंसर, OMR का जो भर्ती बोर्ड ने जो लिंक दिया है उसमें आप लोग अपना OMR का जो नंबर है ऊपर उसे डालकर और डेट ऑफ बर्थ डालकर जब आप लोग लॉगिन करेंगे तो आप लोगों के सामने इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन खुल जाएंगे। तो इसी जैसे आप लोगों को इस प्रश्न पे ऑब्जेक्शन डालना है तो आप लोगों को यहाँ पे नीचे जो यहाँ पे विकल्प गिव ऑब्जेक्शन दिख रहा है, आप लोगों को इसी पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आप लोगों के सामने 2-3 ऑप्शन खुलेंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों से पूछा जाएगा कि एक से अधिक विकल्प सही है या फिर इसका उत्तर गलत है या फिर इसी प्रकार करके ऑप्शन दिखेंगे। तो यदि आप लोगों को एक से अधिक विकल्प सही लग रहा है तो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो इसका ऑप्शन गलत दिया गया तो उस विकल्प को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद नीचे पूछा जाएगा कि आपके हिसाब से कौन सा विकल्प सही है, तो आप लोग उस पर टिक करेंगे। उसके बाद जो है नीचे यहाँ उसके नीचे जस्ट उसके नीचे टेक्स्ट बार होगा, उसमें आप लोगों को उसका स्पष्टीकरण देकर लिखना होगा कि इसका ए राइट आंसर होगा। यह लिखने के बाद आप लोगों को उसमें जो है उससे संबंधित फाइल को अटैच करना होगा। फाइल अटैच करने के लिए नीचे अपलोड इमेज का ऑप्शन होगा, आप लोग वहीं पे क्लिक करके अपना उस फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। यदि आप लोगों का उसका कोई सोर्सेज नहीं मिल रहा है तो आप लोग किसी सादे पेज पर ब्लैक पेन से अपना उस क्वेश्चन को हल करके पूरे स्पष्टीकरण के साथ लिख करके आप लोग उसका फ़ोटो खींच करके वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के किस शिफ्ट में किस डेट को एग्ज़ाम था और आप लोगों के आंसर की आने के बाद कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं और आप लोगों के हिसाब से कट ऑफ कितनी जाएंगी। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।